हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे सोशल गुड्स, मेरिट गुड्स, मिक्स गुड्स, क्लब गुड्स। इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार होने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सार्वजनिक वस्तु या पब्लिक गुड्स। इसको सोशल गुड्स भी कहते हैं। तो देखिए, सार्वजनिक वस्तु ये क्या होती है? अर्थशास्त्र में सार्वजनिक वस्तु वह है जो गैर बहिष्कृत होती है। सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? एक तो क्या होती है? गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, और दूसरी क्या है? गैर प्रतिद्वंदी यानी नॉन राइवल। तो देखिए, पहली चीज क्या है? गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी सार्वजनिक वस्तुओं से के उपभोग से किसी को भी हटाया नहीं जा सकता, यानी किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसे ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति भी इसका उपभोग कर सकता है, दूसरा भी इसका उपभोग कर सकता है, चाहे किसी ने ज्यादा पैसे दिए हो, चाहे किसी ने कम दिए हो, या चाहे किसी ने नहीं दिए हो। तो इसके उपभोग से किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो ये होता है गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी किसी को भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? ये गैर प्रतिद्वंदी होती है। गैर प्रतिद्वंदी, ये उपभोग में क्या होती है? गैर प्रतिद्वंदी। इसका मतलब क्या है कि जैसे 1, 2, 3, ये 3 व्यक्ति है। तो देखिए, माना कि पहले व्यक्ति ने इसका उपयोग किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 के लिए इसकी उपलब्धता कम हो जाएगी। दूसरा भी इसका उपभोग करेगा, तीसरा भी इसका उपभोग करेगा, यानी किसी के एक के उपभोग से दूसरे के उपभोग में कमी नहीं आएगी, यानी वस्तु की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी जिससे कि कोई वंचित रह जाए। यानी इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है कि एक उपयोग कर लिया तो दूसरे के लिए वो कम पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता इसमें। सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? गैर बहिष्कृत और गैर प्रतिद्वंदी। एक व्यक्ति द्वारा उपयोग न हो तो अन्य लोगों की पहुंच को रोकता है। एक व्यक्ति द्वारा उपयोग यानी एक व्यक्ति उपयोग करता है, तो एक व्यक्ति द्वारा जो उपयोग होता है वो न तो अन्य लोगों की पहुंच को रोकता है, यानी कि एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो वो अन्य लोगों को उस वस्तु तक पहुंचने से नहीं रोकता है, और न ही दूसरों के लिए उपलब्धता को कम करता है। तो ये होती है गैर प्रतिद्वंदिता और गैर बहिष्कृत। इसलिए वस्तु का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जा सकता है। वस्तु का उपयोग एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जा सकता है। अब देखिए, जो सार्वजनिक वस्तु होती है उसमें स्पष्ट अधिमान नहीं होते और बाह्य बचतें प्राप्त होती है। इसमें क्या होती है? बाह्य बचतें प्राप्त होती है, क्योंकि धनात्मक बाह्यता यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी उत्पन्न करती है। यानी कि जैसे जो सार्वजनिक वस्तु है, माना कि उसकी लागत क्या है? 100 रुपए। जो सार्वजनिक वस्तु है उसकी लागत क्या है? लागत है 100 रुपए, लेकिन उसका जो उपयोग है, जैसे उसकी जो उपयोगिता मिलती है वो माना कि 200 रुपए के बराबर, यानी उसकी 100 रुपए की तो वस्तु है, खर्चा कितना आया? 100 रुपए, और लाभ कितना मिला? 200 रुपए का। तो यानी 100 रुपए का ज्यादा अतिरिक्त लाभ उत्पन्न हुआ। इसी को कहते हैं धनात्मक बाह्यता, कि खर्चे से ज्यादा लाभ मिलता है। तो बाह्य बचतें प्राप्त होती है और धनात्मक बाह्यता उत्पन्न करती है। बाजार असफलता, क्योंकि मार्केट फेलियर, खर्चा बराबर जो भी लाभ होता है, तो इसको बोलते हैं संतुलन। बाजार सफलता होती है इसमें, लेकिन अगर इन दोनों में संतुलन नहीं होगा तो इसको बोलते हैं मार्केट फेलियर, यानी बाजार असफलता। तो ये सारी विशेषता है। देखिए, पहली चीज इसमें क्या है? पहली चीज इसमें ये गैर प्रतिद्वंदी होती है। दूसरी चीज क्या है? गैर बहिष्कृत होती है। तीसरी चीज क्या है? ये इसमें स्पष्ट अधिमान नहीं होते। चौथी चीज है बाह्य बचतें प्राप्त होती है, धनात्मक बाह्यता उत्पन्न करती है। पांचवी चीज है ये इसमें बाजार असफल होता है। ये थी सार्वजनिक वस्तुएं। और आगे देखते हैं। देखिए, सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? गैर प्रतिद्वंदी यानी नॉन राइवल। तो देखिए,
जब इसका उपयोग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, गैर प्रतिद्वंदी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। जब इसका उपयोग करते हैं तब उसकी उपलब्धता को दूसरों तक सीमित नहीं रखते, यानी इसका उपयोग करने से दूसरों के लिए सीमित नहीं हो जाती है। भले ही हमारे स्वाद अलग अलग हो, हमें लाभ समान नहीं मिलता है। स्ट्रीट लाइट के उदाहरण पर विचार करें। जैसे स्ट्रीट लाइट, अब देखिए जैसे एक गली में एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, जैसे एक दो, ये दोनों दो व्यक्ति है, तो इसका प्रकाश एक पहले व्यक्ति को भी मिलेगा और दूसरे को भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले व्यक्ति को प्रकाश मिल गया तो दूसरे के लिए वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है, स्ट्रीट लाइट का। अब देखिए इन दोनों को हो सकता है कि इन दोनों के लिए उपयोगिता अधिक या कम हो, क्योंकि माना कि पहले व्यक्ति को लाइट की ज्यादा जरूरत हो, दूसरे को जरूरत नहीं हो, इसके पास जैसे कोई साधन हो। तो जैसे ये पहला व्यक्ति पैदल हो और दूसरा व्यक्ति किसी गाड़ी पर हो, तो पैदल वाले को लाइट की ज्यादा जरूरत होगी। जैसे कोई मोटरसाइकिल पर या कार में चल रहा है तो उसको लाइट की कम जरूरत होगी। तो किसी को अधिक जरूरत होती है, किसी को कम जरूरत होती है, लेकिन उसकी उपलब्धता दोनों के लिए समान है। जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो इससे आपको दूसरे को फायदा मिलता है, आपको और दूसरों को। यानी जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे पर, तो ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो दूसरे के लिए उसकी जगह नहीं रहेगी। अलग अलग राजमार्गों के लिए थोड़ा भिन्न हो सकता है। जब मार्ग भीड़ भाड़ वाला हो तो दूसरों को मिलने वाले लाभ कम हो जाते हैं। इस बीच टोल सड़कों का उपयोग करने के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है। हालांकि जब आप टोल रोड का उपयोग करते हैं तो आप दूसरों को इसका उपयोग करने से नहीं रोक सकते। तो ये होती है गैर प्रतिद्वंदिता। अब आगे देखते हैं गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल। तो यह सभी के लिए उपलब्ध होती है, हर किसी की उन तक पहुंच होती है। इन वस्तुओं का उपयोग कौन करता है, इस पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण नहीं होता, यानी इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। इसका कोई भी उपयोग कर सकता है, किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। इसका सीधा ये है, किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता है। आगे देखते हैं सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उदाहरण पूछा जाता है कि कौन सा सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। जैसे रक्षा, प्रकाश स्तंभ या स्ट्रीट लाइट, पोल, पार्क, स्वच्छ वायु, पर्यावरणीय वस्तु और सूचना वस्तु। पर्यावरणीय वस्तु में क्या आता है, जैसे पहाड़, नदियां, झरने। और सूचना वस्तु में क्या आता है, आविष्कार, नव प्रवर्तन, तकनीकी विकास, लेखन आदि सूचना वस्तु। ये देखिए सूचना वस्तु के जो उदाहरण है वो भी याद रखने। आविष्कार, नव प्रवर्तन, तकनीकी विकास, लेखन, ये सूचना वस्तुएं हैं और ये सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। एडवर्टाइजमेंट, स्ट्रीट लाइट, नेटवर्क ऑफ रेडियो और टेलीविजन, ये सभी भी सार्वजनिक वस्तुओं में आते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए पर्यावरणीय वस्तुएं, पर्यावरणीय वस्तु सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आती है। पर्यावरणीय वस्तुएं होती कौन सी है वो देख लेते हैं। ये गैर अपवर्जनीय और गैर प्रतिद्वंदी, ये सार्वजनिक वस्तु की विशेषता पूरी सार्वजनिक वस्तुओं के समान होती है। और बाजार, असफलता, धनात्मक बाध्यता, ये सारी की सारी विशेषता कौन सी है, सार्वजनिक वस्तुओं वाली है। अब देखते हैं मेरिट गुड्स। अब मेरिट गुड्स का मतलब क्या है, देखिए जैसे ये पूरा समाज है, ये पूरा जैसे समाज है, तो इसमें जैसे कोई भी वंचित वर्ग है, जैसे यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो वंचित है, पिछड़े लोग हैं, तो इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार क्या करती है कि वस्तुओं को सस्ती दर पर या बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। सस्ती दर पर बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराती है। यहाँ पर धनात्मक बाध्यता उत्पन्न होती है, तो ऐसी वस्तु को क्या कहते हैं, गुण वस्तु है। जैसे ये पूरी जनसंख्या है और यहाँ पर जैसे इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, एक तो होगा शिक्षा। अब जैसे यहाँ पर सभी लोग और उपलब्ध है, यहाँ पर जैसे शिक्षा, तो शिक्षा सभी के लिए नहीं होगी। जैसे
यहाँ पर कोई व्यक्ति जो बड़ा हो गया, जैसे कोई वृद्ध हो गए, उनके लिए ये चीज उपलब्ध नहीं होती। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए उपलब्ध होगी शिक्षा। देखिए, तो देखिए ऐसी वस्तुएं जिनके उपभोग से समाज की कार्य क्षमता व कार्य कुशलता एवं समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। यानी देखिए ऐसी इन वस्तुओं से क्या होती है, समाज की क्षमता और कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्षमता और कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि, और समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सार्वजनिक वस्तुओं के समान होती है, ये सार्वजनिक वस्तुओं के समान होते, परंतु इसमें क्या होता है, वर्जन का सिद्धांत लागू होता है। इसमें वर्जन का सिद्धांत क्या होता है, लागू होता है। यानी ये अपवर्जनीय होती है या वर्जनीय होती है, इनको बोलते हैं राइवल होती है। अर्थात इन वस्तुओं का उपभोग सभी के लिए नहीं होता है, अर्थात इनके उपभोग से वंचित रखा जा सकता है, ये वर्जनीय होती है यानी राइवल होती है। यानी इनके उपभोग से वंचित रखा जा सकता है। ये इन वस्तुओं का उपभोग सभी के लिए नहीं होता है, तो इनके उपभोग से वंचित रखा जा सकता है, ये वर्जनीय होती है। यानी ये राइवल नहीं, एक्सक्लूडेबल होती है। ये एक्सक्लूडेबल होती है, राइवल नहीं होती है। ये क्या होती है, देखिए एक तो होती है एक्सक्लूडेबल, एक्सक्लूडेबल यानी वर्जनीय, इनके उपभोग से वंचित रखा जा सकता है। और दूसरी विशेषता क्या, ये नॉन राइवल यानी गैर प्रतिद्वंदी। यानी एक के उपभोग से दूसरे के लिए कमी नहीं होती। तो देखिए, माना कि ये पूरा समाज है, इसमें से केवल इन लोगों के लिए ही सार्वजनिक वस्तु है, तो इन लोगों के लिए ही ये वस्तु है, तो इन लोगों में कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती। यानी ये लोग जो उपयोग करेंगे तो इनमें से एक के उपयोग से दूसरे के लिए कमी नहीं आएगी, लेकिन बाकी के लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हो गई, राइवल हो गई, बहिष्कृत हो गई। ये धनात्मक बाध्यताएं यानी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज उत्पन्न करती है, क्योंकि इसमें जितना खर्चा होता है उससे ज्यादा बेनिफिट उत्पन्न करती है। बाजार असफल होता है, विशिष्ट वर्गों है तो आपूर्ति होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूलों में भोजन, खाद्यान्न, पोषण हेतु सहायता, रोजगार आदि, ये इसके उदाहरण है। ये एग्जाम्पल है, इसके उदाहरण याद करने हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूलों में भोजन, खाद्यान्न, पोषण हेतु सहायता व रोजगार आदि। अब देखते हैं प्राइवेट यानी निजी वस्तुएं। तो देखिए, प्राइवेट गुड्स की विशेषता देख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत, सार्वजनिक जो वस्तुएं थे, सार्वजनिक वस्तुओं के विपरीत, तो देखिए सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, नॉन राइवल होती है, तो ये क्या होती है, राइवल, राइवल यानी प्रतिद्वंदी। दूसरे क्या होती है, ये एक्सक्लूडेबल होती है, यानी अपवर्जनीय। तो देखिए, ये प्रतिद्वंदी होती है, यानी कि एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो उसके लिए जो दूसरा व्यक्ति है वो दूसरे के लिए उपलब्धता में क्या करेगा, कमी करेगा। कि एक व्यक्ति उपयोग करेगा तो दूसरे के लिए उपलब्धता कम हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, जैसे ये एक दुकान है, यहाँ पर जो जोड़ी है, जैसे यहाँ पर कपड़े की 10 जोड़ी रखी है, कितनी, 10 जोड़ी। तो पहले व्यक्ति ने एक जोड़ी खरीद ली, तो पहले व्यक्ति के लिए कितनी जोड़ी उपलब्ध थी, 10 में से उसने एक खरीद ली। अब दूसरा व्यक्ति है, उसके लिए उपलब्ध कितनी है, उसके लिए उपलब्ध 9 ही है, उसके लिए 10 उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार एक के उपयोग से दूसरे के लिए उपलब्धता में कमी होगी। और ये एक्सक्लूडेबल यानी अपवर्जनीय होती है, यानी जो इनके लिए पैसा देगा वही इसका उपयोग करेगा, नहीं देगा उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। यानी इसके लिए पैसा देना अनिवार्य है, और जो नहीं देगा उसको बहिष्कृत कर दिया जाएगा। और तीसरा, इसमें क्या होती है, बाजार सफलता। बाजार सफलता, कोई भी बाध्यता उत्पन्न नहीं होती। और
आगे देखते देखिए, एक वस्तु को निजी वस्तु माना जाता है यदि व्यक्तियों के बीच उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ये क्या होती है? प्रतिस्पर्धी होती है। क्या होती है? प्रतिस्पर्धी होती है। ये देखिए प्रतिद्वंदी होती है। और दूसरा क्या होता है? उस वस्तु का उपभोग करना किसी और को उपभोग करने से रोकता है, यानी इसको अपवर्जनीय कहते हैं, यानी उपभोग से वंचित रखा जा सकता है। सार्वजनिक वस्तुओं की तुलना में निजी वस्तुओं में फ्री राइडर की समस्या का अनुभव करने की संभावना कम होती है। इसमें जो फ्री राइडर की समस्या ये नहीं होती, फ्री राइडर की समस्या नहीं होती। फ्री राइडर की समस्या को क्या मतलब है कि लोग भुगतान तो नहीं करेंगे लेकिन उपभोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं फ्री राइडर की समस्या। तो इस समस्या का अनुभव नहीं होता इसमें, या बहुत कम होता है, क्योंकि निजी वस्तुएं आसानी से मुफ्त में उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ये मुफ्त में उपलब्ध नहीं होती। फ्री राइडर की समस्या कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, फ्री राइडर की समस्या कहाँ उपलब्ध होगी? जहां पर वस्तु मुफ्त में उपलब्ध होगी वहां पर फ्री राइडर की समस्या पाई जाती है। तो सार्वजनिक जो निजी वस्तु है, प्राइवेट गुड्स, वहां पर वस्तुएं फ्री में नहीं मिलती है, इसके लिए भुगतान करना पड़ता है, तो यहाँ पर फ्री राइडर की समस्या नहीं पाई जाती है, क्योंकि निजी वस्तुएं आसानी से मुफ्त में उपलब्ध नहीं होती है। एक कंपनी मुनाफा कमाने के लक्ष्य से निजी वस्तुओं को बेचती है, उत्पादन करती है, यह प्रतिद्वंदता पूर्ण होती है। ये क्या होती है? राइवल होती है। जो निजी वस्तु है वो क्या होती है? राइवल प्रेस होती है, यानी प्रतिद्वंदिता पूर्ण होती है, क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा निजी वस्तुओं की इकाई का उपभोग दूसरे व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध इकाइयों को कम कर देगा। मैंने उदाहरण देके बताया कि पहले के लिए 10 जोड़ी है, दूसरे के लिए 9 रह जाएगी, उसने एक खरीद ली तो। दूसरा क्या है? बहिष्कृत होती है, कि एक बहिष्कृत वस्तु है क्योंकि किसी व्यक्ति को उस वस्तु के लाभों का आनंद लेने से रोकते हैं यदि उसने उस वस्तु का अपना हिस्सा नहीं चुकाया, क्योंकि इसके लिए भुगतान करना अनिवार्य है। भुगतान नहीं करेगा तो वो उसका उपभोग नहीं कर सकता है। निजी वस्तुओं की विशेषताएं देख लेते हैं। ये प्रतिस्पर्धी होती है, यानी राइवल, और दूसरी बहिष्कृत यानी एक्सक्लूडेबल होती है। तीसरी निजी वस्तुओं को विभाजित किया जा सकता है। देखिए, सार्वजनिक वस्तुओं को देखा था हमने, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जबकि निजी जो वस्तु है उनको क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इनको विभाजित किया जा सकता है। खपत की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। एक अर्थव्यवस्था में मौजूद अधिकांश वस्तुएं निजी होती है। अधिकांश जो वस्तु होती है वो कौन सी होती है? निजी वस्तुएं होती है। फ्री राइडर की समस्या नहीं होती, इसमें फ्री राइडर की समस्या नहीं होती। खुले बाजार में व्यापार होता है और इनमें बाजार सफलता बाह्यता यानी एक्सटर्नलिटी इसमें नहीं होती है। कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन, जूते, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, भोजन आदि, ये इसके उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण जो प्राइवेट वस्तु हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पर फ्री राइडर की समस्या के बारे में देखा। फ्री राइडर की समस्या होती क्या है वो देखते हैं। फ्री राइडर मुद्दे यानी फ्री राइडर इश्यू। सार्वजनिक वस्तुओं की गैर बहिष्कृत गुणवत्ता एक मुक्त सवार दुविधा पैदा करती है। गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, ये जो विशेषता है सार्वजनिक वस्तुओं में, यानी नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है? कि जो इसका किसी को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, यानी उपभोग से वंचित नहीं रखा जा सकता। वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी ने भुगतान किया हो नहीं किया हो, कोई इसे कोई लेना देना नहीं, किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ऐसी इस विशेषता के कारण सार्वजनिक वस्तुओं में क्या होती है? मुक्त सवार दुविधा यानी फ्री राइडर की समस्या होती है। इसी विशेषता के कारण कौन सी प्रॉब्लम होती है? फ्री राइडर की समस्या पाई जाती है सार्वजनिक वस्तुओं में, क्योंकि लोग उनके लिए भुगतान किए बिना खरीद सकते। लोग उनके लिए भुगतान नहीं करते फिर भी उनको खरीद सकते, जबकि फ्री राइडर की समस्या निजी वस्तुओं में नहीं होती, क्योंकि निजी वस्तुएं नॉन एक्सक्लूडेबल नहीं होती, बल्कि क्या होती है?
एक्सक्लूडेबल होती है। तो इस वजह से ये समस्या निजी वस्तुओं में नहीं होती। एक वस्तु संसाधन पर बाहर को मुक्त सवार सुविधा के रूप में देखा जा सकता है। एक वस्तु संसाधन पर बाहर को मुक्त सवार सुविधा के रूप में देखा जा सकता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने हिस्से का भुगतान किए बिना इन चीजों का उपयोग या अति उपयोग करेगा। देखिए यह समस्या कब पाई जाती है कि जैसे ये एक व्यक्ति है, वो इसके लिए क्या करेगा, या तो भुगतान नहीं करेगा या आवश्यकता से अधिक उपयोग करेगा, अधिक उपयोग। फ्री राइडर की समस्या में क्या कि व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया फिर भी उपयोग कर रहा है, और या फिर आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में फ्री राइडर की समस्या पाई जाती है। अब देखिए क्लब गुड्स ये कौन से होते? क्लब गुड्स जिसे कभी कभी दुर्लभ या कृत्रिम वस्तु से, जो क्लब वस्तु है इनको क्या कहता है, दुर्लभ वस्तु या कृत्रिम वस्तु भी कहते हैं। कृत्रिम वस्तु या दुर्लभ वस्तु के रूप में भी जाना जाता है। तो देखिए दुर्लभ सामान भी कहा जाता है। सार्वजनिक वस्तुओं का उपसमूह, ये जो है जो सार्वजनिक वस्तु है उसका क्या है, उपसमूह। सार्वजनिक वस्तुओं का उपसमूह ये कृत्रिम या दुर्लभ होती है। जो क्लब वस्तु है क्या होती है, दुर्लभ होती है। अब इनकी विशेषता क्या होती है कि ये गैर प्रतिद्वंदी होती है। क्या होती है, नॉन राइवल, यानी गैर प्रतिद्वंदी, यानी कि प्रतिद्वंदिता होती नहीं है इसमें। यानी एक उपयोग करेगा तो दूसरे के लिए कमी नहीं होगी, एक के उपयोग से दूसरे के लिए कमी नहीं होगी, यानी नॉन राइवल होती है। बल्कि ये क्या होती, एक्सक्लूडेबल होती। यानी इसके उपयोग से बहिष्कृत किया जा सकता है, इनके उपयोग से बहिष्कृत किया जा सकता है। तो वे ऐसे सामान जो गैर प्रतिद्वंदी होते हैं, यानी नॉन राइवल लेकिन बहिष्कृत यानी एक्सक्लूडेबल होते हैं, यानी इनके उपयोग से वंचित रखा जा सकता है। इनकी जो सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होती है, 0। जो सार्वजनिक वस्तु होते हैं उनकी मार्जिनल कॉस्ट भी क्या होती है, 0। देखिए क्लब गुड्स और सार्वजनिक वस्तु, इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होती है, 0 होती है। और जो निजी वस्तु, इनकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, धनात्मक। ये ध्यान रखना। आमतौर पर प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो क्लब गुड्स है उनको प्राकृतिक एकाधिकार के रूप में जाना जाता है। इनमें सैटेलाइट टीवी, निजी पार्क, मूवी थिएटर जैसी चीजें आती है। जैसे निजी पार्क कोई प्राइवेट पार्क है, जो प्राइवेट पार्क है उसके, देखिए ये प्राइवेट पार्क है जो निजी व्यक्तियों के हाथ में होगा, तो वो अपनी इच्छा अनुसार जो उनके लिए भुगतान करेगा वो उसका उपयोग करने देंगे। यानी ये क्या होती है, यानी जो भुगतान नहीं करेगा उसको बहिष्कृत किया जा सकता है। यानी ये क्या हो गई, एक्सक्लूडेबल हो गई। दूसरा क्या हो गई, नॉन राइवल। जो भुगतान करेगा वो उपयोग करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जो एक उपयोग करेगा उससे दूसरे के लिए उपयोगिता में कमी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कि जैसे टीवी है, एक व्यक्ति टीवी देखेगा तो दूसरे के लिए उसकी उपलब्धता में कमी नहीं होगी। ये इसके उदाहरण है। यहाँ पर आगे और उदाहरण है, सिनेमा, प्राइवेट पार्क, सैटेलाइट टेलीविजन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑनलाइन पेड क्लासेस, ये इसके उदाहरण है। अब देखिए सामान्य पूल संसाधन या कॉमन पूल रिसोर्सेज। देखिए इनकी विशेषता क्या होती है कि जैसे ये ऐसी वस्तु है जिनके उपयोग से वंचित, देखिए ये नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, लेकिन ये क्या होती है, राइवल। ये क्या होती है, राइवल यानी प्रतिद्वंदी।
यानी एक व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो दूसरे के लिए क्या होगी, जो दूसरे के लिए कमी होगी। एक व्यक्ति उपयोग करेगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लेकिन पहले को भी वंचित नहीं रखा जा सकता, दूसरे को भी वंचित नहीं रखा सकता, इसके उपयोग से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल जो हमने देखा अभी क्लब गुड, उनके विपरीत ये क्या होती है, देखिए क्लब गुड क्या होती है, क्लब गुड होती है एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, एक्सक्लूडेबल और नॉन राइवल, जबकि ये क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडेबल, ये नॉन एक्सक्लूडेबल और राइवल होती है, यानी प्रतिद्वंदी होती है। सामान्य पूल संसाधन, जिन्हें आम संसाधन भी जाना जाता है, वे समान है जिनमें आमतौर पर संसाधनों की प्राकृतिक या निर्मित प्रणाली होती है। संसाधनों की प्राकृतिक या निर्मित प्रणाली होती है सीपीआर यानी कॉमन पूल रिसोर्सेज, गैर बहिष्कृत यानी नॉन एक्सक्लूडेबल, जिनका अर्थ है कि व्यक्तियों या आबादी को आमतौर पर उनका उपयोग करने से रोका नहीं जा सकता, भले ही वे उनके लिए भुगतान न कर रहे, भुगतान नहीं करने पर भी उनको वंचित नहीं रखा जा सकता। हालांकि ये प्रतिस्पर्धी, अर्थात उनका उपयोग दूसरों के लिए बाद में उनका उपयोग करना कठिन बना देता है, यानी एक व्यक्ति उपयोग करेगा तो उससे दूसरे के उपयोग में कठिनाई होगी या कमी हो जाएगी। इसमें शामिल है, देखिए मछली पालन, चराई, सिंचाई प्रणालियां। सामान्य पूल संसाधनों में उदाहरणों में सिंचाई प्रणाली, मछली पकड़ने के मैदान, चरागाह, जंगल, पानी, वातावरण आदि शामिल है। ये उदाहरण याद करना इंपॉर्टेंट है। चरागाह, जंगल, पानी या वातावरण, मछली पकड़ने की मैदान, सिंचाई प्रणाली आदि। जैसे ये एक नदी है या एक तालाब, यहाँ पर क्या है, तालाब में क्या है, मछलियां। अब यहां पर जैसे 1 2 3, ये 3 व्यक्ति है। अब ये तालाब है, किसी की निजी जमीन नहीं है, तो इसमें पहला भी मछली पकड़ सकता है, दूसरा भी पकड़ सकता है, तीसरा भी, यानी कोई भी इसमें मछली पकड़ सकता है। यानी ये क्या हो गई, नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी किसी को भी बहिष्कृत नहीं किया जा सकता, कोई भी इसमें मछली पकड़ सकता है। लेकिन देखिए जैसे पहले व्यक्ति ने यहाँ पर जैसे 1000 मछलियां है, तो तीनों में से कोई भी मछली पकड़ सकता, किसी को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले व्यक्ति ने 100 मछलियां पकड़ ली, तो बाकी जो लोग बचे उनके लिए केवल 900 मछलियां रह जाएगी, यानी उपलब्धता में कमी हो जाएगी। दूसरे ने माना कि 200 मछलियां पकड़ ली, अब बाकी कितनी बची, 700, यानी तीसरे के लिए 700 ही रह जाएगी, यानी उपलब्धता में कमी हो जाएगी, यानी ये प्रतिद्वंदी होती है। तो ये थी हमारी कॉमन पूल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं, सामान्य पूल संसाधनों को नियंत्रित करना, यानी इस पर नियंत्रण करने के क्या तरीके, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, इन पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा। तो संसाधनों की सीमाएं स्थापित करना, यह स्पष्ट करना कि कौन सा स्थान संसाधन का हिस्सा है। सीमा स्थापित करना कि यानी कितनी मछलियां पकड़ी जा सकती है, लिमिट तय करना कि जैसे कि उनका पुनर्चक्रण चालू रहे। संसाधन के सभी उपयोगकर्ताओं के बीच समझौते या यह आश्वासन देना कि सभी संभावित उपयोगकर्ता स्थान व नियमों से अवगत रहे, यानी जैसे 1 2 3, ये 3 व्यक्ति मछली पकड़ रहे, तो तीनों के लिए सीमा तय करना कि जैसे कि पहला व्यक्ति 50 मछली पकड़ सकता है, दूसरा भी 50 मछली पकड़ सकता है, तीसरा भी 50 पकड़ सकता है। जैसे 150 मछली इन्होंने पकड़ ली, 1000 मछलियां थी और वापस मछलियां पैदा होगी, तो जिससे कि इनका पुनर्चक्रण चालू रहे, इनमें कमी नहीं आए। जबकि अगर ऐसे नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो पहले ने 100 पकड़ ली, दूसरे ने 200 पकड़ ली, जिसने 200 300 कुछ भी पकड़ ली, ऐसे मछलियां खत्म हो जाएगी। संसाधनों की सावधानी पूर्वक निगरानी, संसाधनों के उचित उपयोग पर स्थापित समझौतों का पालन नहीं करने वाले उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगेगा। यानी तीनों पर 50-50 मछलियों की सीमाएं स्थापित कर दी, अब किसी ने ज्यादा पकड़ ली तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाना चाहिए। यदि जब भी विवाद उत्पन्न हो तो उनके लिए समाधान के लिए कोई मंच स्थापित हो। तो ये इन पर नियंत्रण के तरीके हैं। तो अब भी हमने जो भी पढ़ा उनके उदाहरण हैं इन सभी फोटो में, ये सभी मतलब चार्ट में। यहाँ पर कितने 3 टेबल बनी हुई है। पहली टेबल ये हो गई, दूसरी ये हो गई और ये तीसरी टेबल। तो हम तीसरी को समझते हैं, ये तीनों में
अभी हमने जो पढ़ा वो सारा ही उदाहरण दिए हुए, ये सभी क्या है उदाहरण। जैसे यहां पर देखिए इसमें क्या है, ये प्राइवेट गुड्स, इनके उदाहरण क्या है, बिग मेस, रनिंग शूज यानी, और ये क्या है, ये होते हैं एक्सक्लूडेबल और राइवल। और ये कॉमन रिसोर्सेज जो कि क्या होते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और राइवल होते हैं। तो ये इसके उदाहरण हैं। और ये अर्ध सार्वजनिक वस्तु, और ये है पब्लिक गुड्स जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। इनमें से एक को हम समझ लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है राइवल और नॉन राइवल, यहां पर क्या है एक्सक्लूडेबल और यहां पर नॉन एक्सक्लूडेबल। तो देखिए ये है, यहां पर क्या है प्राइवेट गुड्स, जो प्राइवेट गुड है वो क्या होती है, राइवल और एक्सक्लूडेबल। यानी राइवल यानी प्रतिद्वंदी और बहिष्कृत। दूसरी क्या है, यहां पर है कॉमन गुड्स फिश, उदाहरण क्या है, फिश स्टॉक, टिम्बर, नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहां पर देखिए कॉमन गुड्स या कॉमन पूल रिसोर्सेज कहते हैं। ये क्या होती है, ये होती है राइवल होती है, यानी प्रतिद्वंदी होती है, लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल होती है, और तीसरी होती है क्लब गुड्स। ये क्या होती है, ये होती है नॉन राइवल, लेकिन ये क्या होती है, एक्सक्लूडेबल होती है। और चौथी होती है पब्लिक गुड्स, क्या होती है, नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत होती है। अब देखिए इनमें से जो ये देखिए, इसमें से देखिए, ये जो राइवल जो वस्तु होती है वो क्या होती है, एक तो प्राइवेट गुड और कॉमन गुड। प्राइवेट गुड और ये कॉमन गुड, ये दोनों क्या होती है, ये दोनों होती है राइवल। और ये बाकी की दोनों बची है क्लब गुड और पब्लिक गुड, ये क्या होती है, नॉन राइवल। ये तो होती है राइवल, ये दोनों होती है नॉन राइवल, यानी ये दोनों होती है प्राइवेट और कॉमन गुड। ये क्या होती है, प्रतिद्वंदी होती है, प्राइवेट और कॉमन गुड। और क्लब और पब्लिक गुड ये क्या होती है, नॉन राइवल, यानी गैर प्रतिद्वंदी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।